हमारे मुआशरे में इंग्लिश ज़ुबान को सीखना बहुत ही मुश्किल काम समझा जाता है, जबकि बीइंग एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर मैं समझता हूँ कि ज़ुबान को सीखना, चाहे वो इंग्लिश ज़ुबान हो चाहे वो कोई भी ज़ुबान हो, इंतहाई आसान काम है, क्योंकि ये सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान में बुनियादी सलाहियतों में रखी हुई है। हर इंसान में ये सलाहियत मौजूद है कि वो कोई भी लैंग्वेज और बहुत सारी लैंग्वेजेस को वो सीख सकता है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि उसको रोज़ाना बोलना और सुनना शुरू कर दिया जाए, और इतना ज़्यादा इसको सुना जाए कि वो अल्फाज हमारे जहन में घूमना शुरू कर दें, वो जुमले हमारे जहन में बैठ जाएं, वो स्ट्रक्चर्स, वो ग्रामर, वो लैंग्वेज, सब कुछ हम एक्वायर सीख लें। और उसकी वजह यह है कि हम लैंग्वेज जो है हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, और फिर जब हम बात करते हैं तो हमें वहाँ से वो हेल्प मिलती है और ऑटोमेटिकली फ़्लो में आती है। और इसके साथ साथ इतना ज़्यादा बोलें कि हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जो कि हमारी ज़ुबान और हमारे होंठों से शुरू होते हैं और गले के पास तक चले जाते हैं, वो इसके आदी हो जाएं। और इसके साथ साथ एक और जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि ज़ुबान जो है वो ग्रामर से या डिक्शनरी से नहीं सीखी जाती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जिसको अच्छी ज़ुबान बोलनी आती है, इंग्लिश लैंग्वेज, ही इज़ अ गुड स्पीकर, तो उसमें क्या होगा कि वो उसको लेट्स सपोज 50,000 अल्फाज लैंग्वेज के आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के, तो उसने ये तमाम अल्फाज ग्रामर से या कहीं डिक्शनरीज़ को याद करके नहीं सीखे हैं, बल्कि उसने उस ज़ुबान को पढ़ा और उसको सुना, तो उसको ऑटोमेटिकली उनके मीनिंग विद कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन के मुताबिक आना शुरू हो गए। तो लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली सीखी जाती है, इनडायरेक्टली ग्रामर से, डिक्शनरी से नहीं सीखी जाती है। डायरेक्टली कैसे सीखी जाती है? मिसाल के तौर पर हम जब लफ्ज़ पहली दफ़ा पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें उसकी समझ नहीं आती, हम थोड़ा सा गेस करते हैं, और इसी तरह जब 5th टाइम उसको सुन रहे होते हैं तो हमें वो लफ्ज़ का मतलब आ जाता है। जब 10th टाइम सुन रहे होते हैं तो हमें उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना आ जाता है, और जब 15वीं दफ़ा सुन रहे होते हैं तो हमें उस लफ्ज़ के कई मीनिंग हमें आ चुके होते हैं कि ये लफ्ज़ मुख्तलिफ़ मीनिंग्स में और किस सिचुएशन में इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह जो जुमले हम सुनते हैं बार बार सैकड़ों दफ़ा, तो हमारे वो जुमले जो हैं वो हमें उन स्ट्रक्चर की समझ आ जाती है और उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है, हम प्रैक्टिकली लैंग्वेज को सीख लेते हैं। और उसके बाद जब हम गलत बोलने लगते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली फ़ील होता है कि ये जुमला इस तरह से नहीं था, क्योंकि हमने उस जुमले को एक्यूरेटली सैकड़ों दफ़ा सुना होता है। तो इसलिए मिस्टेक्स आर ओके, रेदर मिस्टेक्स आर गुड, बिकॉज दीज आर साइन ऑफ लर्निंग। व्हेन वी आर लर्निंग समथिंग न्यू देन वी कमिट मिस्टेक्स, व्हेन वी आर नॉट लर्निंग एनी न्यू थिंग्स वी नेवर कमिट एनी मिस्टेक। नई चीज़ सीखते हुए हम गलतियाँ करेंगे ना, वैसे तो नहीं करेंगे। जो हमें चीज़ आती है उसमें कैसे गलतियाँ करेंगे? तो आप ओपनली जो है अपनी मिस्टेक्स करें और उसमें खुद ही अपने आप को एक्यूरेट करें, दूसरे को ठीक ये ना कहें कि वो आपको ठीक करे, अपनी सेल्फ करेक्शन जो है उसकी तरफ तवज्जो दें। और इसके साथ साथ ग्रामर को भूल जाएं, सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली लैंग्वेज सीखेंगे, आपको ग्रामर की सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आ जाएंगी। हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ग्रामर में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ड्रिल करें। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो लैंग्वेज के हैं, पैसिव स्ट्रक्चर्स हैं, या हार्ड का इस्तेमाल है, या डिड का इस्तेमाल है, या क्वेश्चन फॉर्मेशंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करें। उसमें एक जुमला लिखें और उस स्ट्रक्चर में 10, 20, 30, 50 जुमले उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बार बार बोलने की प्रैक्टिस करें, तो आपको वो चीज़ें जो हैं वो समझ आना शुरू हो जाएंगी। और जब आपने बहुत ज़्यादा सुनना है और बोलना है तो हमें इंग्लिश ड्रामास देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामास हैं, उसमें आप एंजॉय भी करेंगे और सीखेंगे भी। और उसका तरीका ये है कि जब आप एक ड्रामा देखना शुरू करें तो पहले 10 मिनट उसको दोहराएं, उसमें जितने डायलॉग्स हैं उनको आप साथ साथ राइटर के दोहराना शुरू कर दें, स्पीकर के साथ दोहराना शुरू कर दें, तो आपको बहुत अच्छी समझ आना शुरू हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और आप इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपको समझ भी ज़्यादा आएगी। उन पहले 10 मिनट के बाद आप उसको रिलैक्स हो जाएं और उसको एन्जॉय भी करें। अदरवाइज़ आप जब घंटों उसकी कोशिश उसको फॉलो करेंगे तो आप थक जाएंगे और नेक्स्ट टाइम आप अवॉइड करने लग जाएंगे। तो आपने इसको एक एन्जॉयबल एक्टिविटी बना के
सीखना है। और इसी तरह से एक और तरीका जो है वो मिरर का है, आईने के सामने आप खड़े होके बात कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक ख़ास कॉन्सेप्ट है, तरीका है। उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जिस शख्स से बात कर रहे हैं वो आप नहीं है, कोई दूसरा शख्स है, उससे आप बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने लाजमी करनी है कि आईने के सामने खड़े होने से पहले आपने जो आपके पास पॉइंट्स हैं उनको माइंड में रखना है, किस टॉपिक पे बात करनी है उसको रिकॉल करना है, उसके बारे में पॉइंट्स नोट करने हैं, और चंद एक पॉइंट्स आप स्लिप पे लिख भी सकते हैं और अपने मेमोरी में भी रख सकते हैं, और फिर उन पॉइंट्स पे बात करें। और आजकल तो कैमरास मौजूद हैं, वाई नॉट, आप अपने कैमरा में मोबाइल में हर मोबाइल में कैमरास हैं, आप उसको रिकॉर्ड करें, ऑडियो रिकॉर्डिंग करें, वीडियो रिकॉर्डिंग करें और अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप कर दें। वो फिर जो आपका फ्रेंड या आपकी फ्रेंड जो आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो फिर वो रिकॉर्ड करें 5 या 10 मिनट की, वो आपको सेंड कर दें, तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। इंग्लिश में आप उनसे बात करें, और इसके साथ साथ आप अपनी एक डायरी रख लें जिसमें कि आपको जितने भी नए अल्फाज आते जा रहे हैं, जो जुमले आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको फ़ील हो रहा है कि ये एक्सप्रेशन मुझे नहीं आता था, ये जुमला मुझे नहीं आता था, ये स्टाइल मुझे नहीं आता था, उनको भी नोट करें और उनको रिवाइज़ करते जाएँ। तो लैंग्वेज लर्निंग एक ऑन गोइंग प्रोसेस रखें, हर वक्त हर जगह से हर सिचुएशन में ज़ुबान को सीखते रहें। और इसके साथ साथ आप जो है अपना प्रोनंसिएशन यानी कि तलफ़ुज़ बेहतर करें। उसके लिए आपको डिक्शनरी देखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको RP फॉलो करना पड़ेगा, रिसीव्ड प्रोनंसिएशन, जो कि एक ब्रिटेन का जो है ऑफिशियली एक्सेप्टेड प्रोनंसिएशन है। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी उसको देती है, उसमें चेक करने का तरीका भी है, वो आपको मिल जाएगा। डिक्शनरी के शुरू में उसकी की होती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो आप उसका राइट प्रोनंसिएशन देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी एक्सेंट जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोनंसिएशन में और एक्सेंट में फ़र्क होता है। प्रोनंसिएशन आपका तलफ़ुज़ होता है और एक्सेंट आपका बोलने का स्टाइल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तलफ़ुज़ सबका सेम हो सकता है, लेकिन एक्सेंट पाकिस्तानी जब बात करेगा इंग्लिश में या इंडियन बात करेगा तो उसकी एक्सेंट डिफरेंट होगी। जब अरबिक पर्सन्स वो बात करेंगे उनकी एक्सेंट डिफरेंट होगी। कोई सूडान से बात करेगा तो उसकी एक्सेंट डिफरेंट होगी, हालांकि सबका प्रोनंसिएशन ठीक होगा। तो हम अपनी ही एक्सेंट में बात करेंगे, क्योंकि हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू थी, तो सेकंड लैंग्वेज हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करेगी in the terms of sound system. So it's okay with it. We cannot follow British accent because it looks very artificial. So we should follow our accent but with the right pronunciation consulted from the Oxford Advanced Learners Dictionary. And finally I would say कि ज़ुबान जो है उसको अमली तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ज़ुबान मुकम्मल तौर पे आ जाएगी। अगर आप टीचर हैं, आप इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दें, स्टूडेंट हैं, टीचर से इंग्लिश में बात करें, पेरेंट्स से इंग्लिश में बात करें। अगर आप लॉयर हैं तो इंग्लिश में जजेस को कन्विंस करें। अगर आप ऑफिस में हैं, आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे इंग्लिश में बात करें। तो हर जगह पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। लेकिन ये सोचना कि मैं पहले लैंग्वेज सीखूंगा घर में बैठ के और सीखूंगी और फिर मैं एक्सपोज करूंगा लैंग्वेज को, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इट्स जस्ट लाइक थिंकिंग कि जी अगर मैंने स्विमिंग पूल में मैं तभी जाऊंगा जब मुझे स्विमिंग आ जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ज़ुबान को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना शुरू कर दें रेगुलरली, अदरवाइज़ आप बहुत जल्द डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। घर बैठ के क्लोज़ जो क्वार्टर्स में, रूम्स में आप नहीं सीख सकते हैं। आप लैंग्वेज को इस्तेमाल करें, फ्रेंड्स से बोलें, गलतियां करें, नो प्रॉब्लम, और ज़ुबान को बहुत अच्छे तरीके से सीखें। तो आई होप कि मैंने आपको जो है सारे पॉइंट्स, बेसिक जितने आइडियाज़ थे, तो आप इसको फॉलो करेंगे। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह नए टिप्स के साथ मैं आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।